नमस्कार दोस्तों, स्वागत है डेली स्टडी में। इस वीडियो में बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए साइंस प्लस स्टैटिक जीके का क्वेश्चंस लेकर आया हूं और साथ ही करंट अफेयर्स का भी क्वेश्चंस इंक्लूड किया गया है। तो बनिए रहिएगा वीडियो के अंत तक। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, लोकसभा के सदस्य के रूप में चुने जाने की न्यूनतम आयु क्या है? प्रत्येक प्रश्न का जवाब सोचने के लिए आपको 5 सेकंड दिए जाएंगे। ज्यादा समय चाहिए तो आप वीडियो को रोक लीजिएगा। प्रश्न है, लोकसभा के सदस्य के रूप में चुने जाने की न्यूनतम आयु क्या है? आपका समय शुरू होता है अब। ऑप्शन सी 25 वर्ष। तो देखिए, लोकसभा के सदस्य के रूप में चुने जाने की न्यूनतम आयु 25 वर्ष है और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपसे पूछा जा सकता है, जैसे कि राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष। वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है? रामनाथ कोविंद। उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष। और वर्तमान में उपराष्ट्रपति कौन है? एम वेंकैया नायडू। और प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। वर्तमान में कौन है ये तो आपको पता है। और लोकसभा अध्यक्ष बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए और लोकसभा के अध्यक्ष वर्तमान में ओम बिरला है। क्वेश्चन नंबर 2, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन नंबर ए, हरिहर और बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। अच्छा, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब की गई थी? 1336 में। किसके द्वारा? हरिहर और बुक्का के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 3, वायु में प्रकाश की चाल कितनी होती है? ऑप्शन नंबर बी, 3 गुना 10 पर पावर 8 मीटर पर सेकेंड। तो ध्यान रखिएगा, वायु में प्रकाश की चाल 3 गुना 10 पर पावर 8 मीटर पर सेकेंड होता है और प्रकाश एक सीधी रेखा में यात्रा करता है और इसकी चाल आपको ध्यान रखना है 3 गुना 10 पर पावर 8 मीटर सेकेंड होता है। वायु को निर्वात भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, भारत में वर्ष 1919 में कौन सी एक बड़ी घटना घटी थी? तो देखिए, 1919 के रिकॉर्ड में जालियांवाला बाग हत्याकांड है, यानी कि ऑप्शन बी सही जवाब है। तो ध्यान रखिएगा, जालियांवाला बाग नरसंहार को अमृतसर नरसंहार के रूप में भी जाना जाता है और जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। ओके, और इनके बाद ऑप्शन की बात करें, असहयोग आंदोलन कब शुरू की गई थी? 5 सितंबर 1920 को। किसके माध्यम से? महात्मा गांधी जी के द्वारा। और नमक मार्च, जिसे दांडी मार्च कहा जाता है, यह भी महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को की गई थी। ध्यान रखिएगा, असहयोग आंदोलन 1920 और 10 साल बाद नमक या दांडी मार्च की शुरुआत की गई थी। और स्वदेशी आंदोलन जो है बंगाल के विभाजन के कारण हुआ था। कब हुआ था? 1905 ईस्वी में। और बंगाल का विभाजन भारत के वायसराय लॉर्ड कर्जन ने 1905 में किया था। प्रश्न पूछा जाता है कि बंगाल का विभाजन किसके द्वारा किया गया था? तो ध्यान रखिएगा, लॉर्ड कर्जन के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 5, कागज का आविष्कार कहां पर हुआ था? ऑप्शन नंबर ए, चीन में। चीन में कागज का आविष्कार हुआ था। अच्छा, कागज जो है कौन से पौधे से तैयार होता है? तो ध्यान रखिएगा, पेपरस नामक पौधे से कागज को तैयार किया जाता है। और कागज जो है सवाई घास, बांस, मुलायम घास, ये सब से बनाया जाता है। और बात करें बांस की, तो बांस भी घास कुल के पौधे के अंतर्गत आता है। अच्छा, कागज का सबसे अधिक उत्पादन वाला देश कौन है? कनाडा। लेकिन आविष्कार कहां हुआ था? चीन में। क्वेश्चन नंबर 6, बाईचुंग भूटिया किस खेल में एक भारतीय दिग्गज है? काफी फेमस है बाईचुंग भूटिया। यह किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन नंबर सी, फुटबॉल से। तो ध्यान रखिएगा, बाईचुंग भूटिया फुटबॉल से संबंधित है और ये पूर्व खिलाड़ी है। ओके, और ये किस राज्य से बिलोंग करते हैं? सिक्किम राज्य से। और यहां पे प्रश्न पूछा जाता है कि सिक्किमी स्नाइपर किसे कहा जाता है? बाईचुंग भूटिया को।
क्वेश्चन नंबर 6, किस सिंधु घाटी स्थल को काली चूड़ियों के शहर के रूप में जाना जाता है? काली चूड़ियों के शहर के रूप में किसे जाना जाता है? कालीबंगा को। ऑप्शन सी सही जवाब है। और कालीबंगा है कहां? राजस्थान में है, जिसे काली चूड़ियों का शहर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में योशिहिदे सुगा किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? ऑप्शन नंबर ए जापान। जापान के हाल ही में नए प्राइम मिनिस्टर योशिहिदे सुगा बने हैं। अच्छा, जापान की राजधानी कहां है? टोक्यो। और करेंसी यहां की जापानीज येन है, और प्राइम मिनिस्टर तो यही है, योशिहिदे सुगा। क्वेश्चन नंबर 9, द गोल्डन गर्ल किसे कहा जाता है? द गोल्डन गर्ल के नाम से किसे जाना जाता है? ऑप्शन नंबर ए पीटी उषा को द गोल्डन गर्ल कहते हैं, और पीटी उषा को पायोली एक्सप्रेस भी कहा जाता है। ओके। और कर्णम मल्लेश्वरी की बात हुई है, तो कर्णम मल्लेश्वरी जो है ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला है। प्रश्न पूछा गया है कि ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? कर्णम मल्लेश्वरी। अच्छा, द फ्लाइंग सिख किसे कहा जाता है? मिल्खा सिंह को, यह भी पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, लक्षद्वीप का कुल क्षेत्रफल क्या है? ऑप्शन नंबर ए 32 वर्ग किलोमीटर लक्षद्वीप का क्षेत्रफल है। और लक्षद्वीप जो है भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है। अच्छा, लक्षद्वीप का पुराना नाम क्या था? लैकाडाइव। और यह भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। लक्षद्वीप की राजधानी कहां है? कावारती। और लक्षद्वीप केरल उच्च न्यायालय के अंतर्गत आता है। और लक्षद्वीप में कुल कितने द्वीप है पूछा जाता है, तो ध्यान रखिएगा लक्षद्वीप में कुल मिलाकर 36 द्वीप हैं। क्वेश्चन नंबर 11, किसे भारत का लौह पुरुष कहा जाता है? बहुत आसान है और इंपॉर्टेंट भी है। आयरन मैन ऑफ इंडिया कॉल्ड किसे कहते हैं? तो आयरन मैन ऑफ इंडिया वल्लभ भाई पटेल को कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए। अच्छा, वल्लभ भाई पटेल का जन्म कब हुआ था? 31 अक्टूबर 1875 को। कहां हुआ था? गुजरात के नाडियाड जिला में। और वल्लभ भाई पटेल के जन्मदिन पर यानी कि 31 अक्टूबर को भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस मनाते हैं। ओके, राष्ट्रीय एकता दिवस। और भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन है और साथ ही पहले गृह मंत्री? तो ये वही है वल्लभ भाई पटेल, जिसे भारत का लौह पुरुष कहा जाता है। और ध्यान रखिएगा 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाते हैं, यह भी पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 12, MICR में सी का विस्तृत रूप क्या है? आप लोग बहुत सारे बैंक का चेक देखते होंगे, लेकिन यहां पे आप कभी ध्यान किए हैं? इसका नाम है MICR। इसमें सी का पूरा नाम क्या होता है, यह आपको बताना है। ऑप्शन नंबर डी करेक्टर सही जवाब है। तो देखिए MICR जो है एक ऐसी तकनीक है जो बैंकिंग क्षेत्र में बैंक चेक से जुड़े लेन देन को सुरक्षित के लिए उपयोग की जाती है। आप देख सकते हैं यहां पे है। और MICR का पूरा नाम होता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। क्वेश्चन नंबर 13, गांडी कोटा घाटी किस राज्य में स्थित है? गांडी कोटा घाटी किस राज्य में स्थित है? सही जवाब ऑप्शन नंबर डी आंध्र प्रदेश में है। तो ध्यान रखिएगा गांडी कोटा घाटी आंध्र प्रदेश में है। और गांडी कोटा घाटी को भारत की भव्य घाटी कहा जाता है। और गांडी कोटा आंध्र प्रदेश के करप्पा जिले में स्थित है। और द हिडन ग्रैंड कैनियन ऑफ इंडिया के नाम से किस घाटी को जाना जाता है? तो यही है गांडी कोटा घाटी, जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 14, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो यह बहुत आसान है, कंप्यूटर से संबंधित प्रश्न है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल
ये किस लिए इस्तेमाल करते हैं? तो देखिए स्प्रेडशीट यानी कि यहाँ पे कैलकुलेशन होता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में। तो ध्यान रखिएगा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एक इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में बनाई गई फाइलों को वर्कबुक के रूप में जाना जाता है। प्रश्न पूछा जाता है कि माइक्रोसॉफ्ट का फाइल जो सेव किया जाता है वो किस रूप में जाना जाता है? वर्कबुक के रूप में। क्वेश्चन नंबर 15, इंटरनेशनल योगा डे कब मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर बी 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे मनाते हैं और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहल पर यूएन ने योगा डे को घोषित किया है। यूएन का पूरा नाम क्या होता है? यूनाइटेड नेशंस। और यूनाइटेड नेशंस की स्थापना कब की गई थी? 24 अक्टूबर 1945 को। यूनाइटेड नेशंस का हेडक्वार्टर कहां है? न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क कहां है? यूनाइटेड स्टेट में। और यूएन का सेक्रेटरी जनरल कौन है? यानी कि यूनाइटेड नेशंस का सेक्रेटरी जनरल कौन है अभी वर्तमान में? एंटोनियो गुटेरस। और इंटरनेशनल योगा डे यूनाइटेड नेशंस के द्वारा मनाया जाता है कब? 21 जून को। 15 क्वेश्चंस आपको कंप्लीट करा चुका हूं। अब एक प्रश्न आपके लिए रखा हूं। विश्व योग आश्रम, जैसा कि आपको पता है कि योगा दिवस जो है 21 जून को मनाया जाता है। आप ये बताइए कि बिहार के किस जिला में विश्व योग आश्रम है? ये आप कमेंट बॉक्स में इस प्रश्न का सही जवाब नीचे बताना है। ओके, अंत में वही वीडियो को लाइक कर सकते हैं अच्छी लगी हो तो, और शेयर भी कर सकते हैं, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर देना है ताकि नए अपडेट का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और पिछला बिहार पुलिस का जीव विज्ञान का क्वेश्चन अपलोड कर दिए हैं। इस आई बटन पर आपको लिंक मिल जाएगा, वहां पर आप देख लीजिएगा। बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए स्पेशल साइंस का क्वेश्चन अपलोड की गई है और यहीं पे आपको प्लेलिस्ट भी मिल जाएगा, तो आप उस वीडियो को जरूर देखें। थैंक यू फ्रेंड्स, जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।